नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली मल्होत्रा। इस वक्त हम मौजूद हैं बल्लागढ़ की पुलिस चौकी, जो तहसील के सामने पड़ती है। आज जो है धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है, आप मेरे सामने देख सकते हैं। और कल एमसीएफ द्वारा रेडियां तोड़ी गई थी 15 से 20। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी जी सर, क्या मामला? मामला ये है कि ये हमारे जो रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, ये लोग इनकी तीन तीन पीढ़ियाँ गुजर गई हैं और यहीं अपनी रेहड़ी पटरी लगा करके अपने बच्चों का पाल पोषण करते हैं। इनमें से कम 60% विधवा औरतें हैं जिनके पति नहीं हैं, और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनके पति भी हैं लेकिन बच्चे नशे की लत में विलीन हो चुके हैं, और अपने पोते पोतियों पढ़ाने के लिए लिखाने के लिए ये लोग यहाँ रेहड़ी लगा करके अपना गुजारा करते हैं। और कल जो इनके साथ में हुआ, बहुत घिनौना अपराध हुआ है। कानून के तहत में किसी को ये राइट नहीं है कि कोई भी जाकर के किसी की रेहड़ी को तोड़ दे। और उसके बीच में एक बंसल परिवार है, जो राजेंद्र बंसल है, उनका भाई पत्रकार है। पत्रकार होना एक अच्छी बात है, अच्छी बात कहनी चाहिए। मैं भी सोशल वर्कर हूँ, तो मैं किसी के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन क्या है, उस आदमी ने मतलब हमारी बहन बेटियों के साथ में जाति सूचक शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, उसे मेरे समाज को बड़ी पीड़ा हुई है। मैं अम्बेडकर मिशन सोसाइटी का प्रधान हूँ, जिसकी अम्बेडकर चौक में मूर्ति लगी हुई है। मैं अक्सर यहाँ ही ज़्यादातर समय यहीं पर रहता हूँ। और हम इस शहर में अभी कोई जातीय दंगा अपवाद नहीं हुआ है, और हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वाले हों, चाहे शहर के लाला लोग हों, या भिन्न भिन्न जाति के लोग और पूरे देश के लोग। हमारे मंत्री जी अपने भाषणों में भी कहते हैं कि अटक से कटक तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, दुनिया का आदमी यहाँ आके अपने बच्चों को पाल पोषण कर रहा है। और हमारे फरीदाबाद का सौजन्य मतलब इतना बढ़िया उज्जवल है कि पूरे देश में भारत का फरीदाबाद का नाम रोशन होता है कि वहाँ से हम लोग कमाते हैं, खाते हैं, हमारे बेटे पलते हैं, पढ़ लिख रहे हैं। जी, अवैध रूप से जो है ये रेडियां लगी हुई थी, तो उसके बारे में आप ये कहना गलत है। अवैध कहाँ से हो गए? अवैध कहाँ से हो गए? एक बताओ। फिर बात वही आ जाती है बाबा साहब वाली बात। जिन लोगों के पास में दुकानें हैं, उनको वो उन पास दुकानें हैं, वो तो एक दुकान खरीद लेंगे, 4 दुकान खरीद लेंगे। लेकिन जो लोग गरीब हैं, ठीक है, हमारे हम पहले भी सुनते आए हैं कि भाई जिन लोगों को सरकार की तरफ से अब हमारे नायब सैनी जी हैं, वो 100 के प्लॉट दे रहे हैं, प्लॉट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? वो उन्हीं को दे रहे हैं ना जिनके पास नहीं है। जिनके पास नहीं है तो ये अवैध नहीं है। इनकी 3-3 4-4 पीढ़ियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं, गुजर रही हैं, अपना पाल पोषण कर रही हैं। ये अवैध नहीं है, यहाँ के मौलिक लोग हैं, यहाँ के निवासी हैं ये। तो इनको अवैध कहना ना, ये भी एक अपराध है। पिछले 30-40 वर्षों से लगातार ये अपना रोजगार कर रहे हैं बल्लभगढ़ मार्केट में, और कल इनके साथ घिनौनी हरकत हुई है, देखा भी गया है। अब क्या मांग थी इनकी? एसएचओ साहब के पास पहुंचे हैं और उन पर क्या? एसएचओ साहब के पास देखो, एसएचओ साहब कानून के रखवाले हैं। बिल्कुल जी। उनकी जिम्मेदारी है कि शहर में कोई अपवाद खड़ा ना हो, कोई गलत पर ये घटना ना घटे। उसको मैंने एसएचओ साहब से मिल करके मैंने उनको आश्वासन किया है कि जो भी रेहड़ी पटरी वाले हैं, इनको मैंने समझा दिया है, इनके पास कोई थैला, ब्रीफकेस, बैग अगर कोई छोड़ के जाएगा ही पड़ोसी, तो तुरंत ये पुलिस को इन्फॉर्मेशन करेंगे, तुरंत मेरे को फ़ोन करेंगे, मैं आपकी नज़र में डालूंगा, ठीक है। और जितने भी रेहड़ी पटरी वाले यहाँ लोग लगे हुए हैं, हो सकता है इनके अंदर आतंकवादी भी छिपे हो, ऐसा थोड़ी मैं थोड़ी कह सकता हूँ कोई ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा, मैं अगर आपको ऐसा लगता है या शहर के लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये लोग गलत लोग हैं, ठीक है, तो मैं इनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराऊंगा, सबकी पुलिस वेरिफिकेशन करा करके, और कानून पुलिस करेगी। मैं इनके आधार कार्ड दूंगा, और जो लोग गलत होगा शायद वो अपना आधार कार्ड देगा नहीं, वो वहाँ भी भग जाएगा छोड़ करके यहाँ से, ये आपको पता है। क्योंकि गलत आदमी कभी अपना आधार कार्ड देगा ही नहीं, उसे पता है मैं पीछे क्या कांड करके आया हूँ, और वो पकड़ा जाएगा। तो मैं प्रशासन का सहयोग करूँगा, और प्रशासन से मैंने उम्मीद करी है कि प्रशासक भी इन रेहड़ी पटरी वालों को सहयोग करे। और उन्होंने आश्वासन किया है, तो उन्होंने कहा हमारा काम कानून का है। और जो राजेंद्र परिवार है जिन्होंने जाति सूचक गालियाँ दी हैं, अरे व्यक्तिगत मानो रेहड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो वो काम नगर निगम का है। लेकिन एक अकेला आदमी, और ये लोग कहते हैं जी मेरे दुकान में घुस गए, इन्हें क्या खुंदक थी उससे? खुंदक ये थी कि मैं भी जानता हूँ, मेरे को ये लोग बताते हैं, मैं बैठता हूँ उठता हूँ, हर बार अखबार में खबर देना जाम हो गया। अरे जाम तो शहर में लग रहा है, जाम यहाँ थोड़ी लग रहा है। यहाँ क्या जाम लग रहा है? जाम तो शहर में लग रहा है। तो आप शहर की बात करो, रेहड़ी पटरी वालों को क्यों दोष दे रहे हो? और फिर उनके अंदर भी तुम चमारों को टारगेट कर रहे हो। अभी बाबा बागेश्वर आया था, जातिवादी करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मुझे तो लग रहा है ये मेरा मैसेज जाना चाहिए बाबा को भी, कि बाबा साहब आप तो जातिवादी विदाई कर रहे हो। यहाँ तो मैं तो तुम्हारा नारे को बदल रहा हूँ, जातिवादी करो विदाई, और यहाँ हो रही है ठुकाई, यहाँ उल्टी ठुकाई शुरू हो गई है। मतलब ये लोग हिंदू हैं ऐसा नहीं, कभी आप मुसलमान की बात करते हो, कभी किसी की बात करते हो, ये तो हिंदू हैं। चलो हमें तुमने चमार बना दिया, भंगी बना दिया, हम थोड़ी बने हैं कोई। और आपको एलर्जी हो रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि या तो ये बौद्ध बन जाएंगे,
और या फिर जब तुम्हारे आतंक से तंग आकर के एक दिन ये मुसलमान ही बन जाएंगे, जब तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल जब आप इनको मतलब जाति पे भी इनको इतना घृणा आप निगाह से देखते हुए चमार चूड़े, अरे तो यार ये भी तो इंसान है? वहीं से आप आए हो, वहीं से हम आए, वहीं से हमें जाना, वहीं तुम जाते हो, ऐसे में इतनी घृणा क्यों? लेकिन देखा जाता है कई बार ये वही बनिया हैं या वही लोग हैं जो बात करते हैं हिंदू एकता की, लेकिन फिर इस तरीके का विवाद भी देखा जाता है। वो हिंदू एकता की जो बात करते हैं ना, वो एक पॉलिटिकल मैटर है, वो एक पॉलिटिकल मैटर है, राजनीतिक मैटर है। राजनीतिक वोट लेने के लिए तो हम हिंदू हैं, हिंदू है कोई नहीं कहेगा भाई आप चमार चूड़े हो। बिल्कुल जी। और जब हम सम्मान की बात आते हैं, हाँ, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो हम चमारी हो गए, हम चूड़ी हो गए, तो ये अपमान कब तक सहन करेंगे हम? बिल्कुल जी। अब जो पीड़ितों की मांग थी वो क्या क्या मांगे थी? पीड़ितों की तो 3 मांग है, जो मेरी अपनी मांग है, पीड़ितों का मेरी अपनी मांग है, और ये सब लोग मेरे साथ है, ये मेरे खिलाफ नहीं है। और हमारी मांग ये है, जो नगर निगम ने इनकी रेहड़ी तोड़ी है, उनका इनको मुआवजा दिलाया जाए। जो उन्होंने गलत किया है, भाई रेहड़ी को पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते लेकिन हैं, उठा तोड़ के ले जा करके सकते हैं, लेकिन तोड़ ले नहीं जा सकते। सकते हैं। और तोड़ करके उनके मान सम्मान को तोड़ दिया, उनमें जितना माल था, किसी के में 10,000 का, किसी में 50,000 का, वो सारा बिखर गया। और इन लोगों ने मोदी से लोन ले रखा है, बैंकों से लोन ले रखा है, बताओ ये कैसे भर पाएंगे लोग? तो उसका मुआवजा मिलेगा आपको? मुआवजा लेकर रहेंगे, मुआवजा ऐसे कौन दे रहा है? कौन? बाबा साहब ने क्या कहा है, बिना संघर्ष करे कुछ नहीं मिलता। मानो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा जब तो डीसी एसपी बनेंगे, या मेरे बच्चा 5वीं पढ़ा और मैं कह दूं मेरे को डीसी बना तो बन जाएगा क्या? फिर अधिकार तो मांगने से, अधिकार तो छीनने पड़ते हैं, कौन दे रहा है? ये अधिकार थोड़ी है। आप देख रहे, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, 2-3 दिन बाद नहीं देख लेना, बंसल परिवार आएगा और इन्हीं लोगों से माफी मांगेगा कि मेरे से गलती हुई है, मैं आगे भविष्य में गलती नहीं करूंगा, मांगेगा। और हमारा समाज माफ करता है, हम माफ भी करेंगे। माफ करने की हमें क्षमता है, माफ करने की, लेकिन जिस घृणा से बात कही जा रही है वो माफ करने लायक नहीं है। मतलब जब वोटिंग के टाइम पे वोट मांगने के लिए आ जाते हैं, ये आपका कहना है? तब तो बहन है ये, तू मेरी बहन है, तू मेरी माँ है, तू मेरी दादी है, दादी आशीर्वाद दे दे, फलाने दे दे। और जब बन जाते हैं फिर साढ़े चमार चूड़े ना, क्या कुछ नहीं। फिर जातिवाद पे आ जाते हैं। जातिवाद तो जहर है, जातिवाद जहर है। आई समझ में, जब तक इस देश में से जातिवाद खत्म नहीं होगा, देश में सबसे बड़ा अगर जातिवाद है ना कोई, हिंदू मुसलमान नहीं है, जातिवाद है। जब तक जाति का विनाश नहीं होगा, ये देश तरक्की नहीं कर सकता, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? हम भी चाहते हैं हिंदू के लेके चलना। अभी बाबा बमंडर ने हमसे कहा, मेरी माता बहनों से अपील करी कि मैं अभी कलश यात्रा निकाल रहा हूँ, आप लोगों को मेरी कलश यात्रा में आना। अरे तुम्हारी कलश यात्रा में ये लोग आएंगी तो हिंदू होंगी। आज हिंदू होते हुए इनको पीटा जा रहा है, इनको रोटी छीनी जा रही है, तो इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? इनकी आवाज़ सिर्फ भवानी उठाएगा, क्योंकि मैं दलित हूँ तो दलित की बात उठाएगा। किसी लाला ने, किसी इतने संगठन है, बजरंग दल, फलाने दल, किसी दल ने इस जो घटना घटी है बल्लभगढ़ में, किसी ने इसकी निंदा की? किसी ने कहा भाई गलत हुआ है? चाहे मेरे लोगों ने गलत किया हो, चाहे शहर के लोगों ने गलत, कोई नहीं है। और अगर मैंने कोई बमंडर खड़ा कर दिया तो फिर मैं बड़ा आतंकवादी हूँ, फिर मैं बड़ा आतंकवादी बन जाऊँगा, मेरे पोस्ट छप जाएंगे। और मैं ये बात मंत्री जी को भी कहना चाहता हूँ, मंत्री जी आपने 15 साल से जब आप आए हो, आपने इतना विकास किया है, चौमुखी विकास किया है, और चौथी बार भी आप आ रहे हो, मैं वादा कर रहा हूँ। लेकिन इनके पेट पर लात मत मारो, गरीब की जब लात लगती है ना तो वो बख्शती नहीं है। तो मेरी टिप्पण चंद बड़े भाई से भी और मंत्री से भी अपील है, और बड़े भाई कृष्ण पाल से अपील है, अगर मुझे ना यहाँ नहीं मिलेगा मैं कृष्ण पाल के पास भी जाऊँगा, यहाँ नहीं मिलेगा मैं सीएम साहब के पास भी जाऊँगा, और इन रेहड़ी पटरी वालों को लिए न्याय दिला कर रहूँगा। और न्याय हमारा मौलिक अधिकार है, कोई हम भीख नहीं मांग रहे। और या फिर ये शहर ये कह दें कि ये चोरी करे, मैं भी कह देता हूँ इनसे, अभी कह दूँगा जाओ लूटो खाओ शहर को, लूट लो शहर को, चोरी करनी शुरू कर दो, तो ठीक है अगर ऐसा होगा तो। लेकिन मेरे लोग मर्यादा में रहेंगे, और मेरा कोई भी रेहड़ी पटरी वाला आदमी कोई शांति व्यवस्था भंग नहीं करेगा। अगर कोई करता हो तो मेरे कान पकड़ लेना। जी हाँ जी, आपकी क्या मांग है? सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास होगा। इसी बात को लेकर के मोदी जी ने एक एक्ट बनाया था 2014 के अंदर, वेंडर एक्ट, रेहड़ी पटरी वालों के लिए। और उसमें हमें प्रधानमंत्री PM स्वेदनी योजना के तहत लोन भी दिया जा रहा है, ताकि हम अपने जीवन के उन्नति कर सकें, कुछ तरक्की कर सकें। और आज यही देख करके प्रशासन जो है उसी प्रधानमंत्री जी के बनाए हुए नियम को, कानून को तोड़ रही है और उनकी धज्जियां उड़ा रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, मोदी जी से भी अनुरोध है कि जिन लोगों ने इस तरह का कराया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। हमारी रेहड़ियों को तोड़ा जा रहा है, मालों को फेंका जा रहा है, हमें भगाया जा रहा है, जबकि आपके बनाए हुए कानून के अधीन। ये गलत है। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरी भीड़ जो है यहाँ पर लगी हुई है। एक सेकंड हटिए जी।
हम जो है बल्लभगढ़ पुलिस चौकी में जो है स्थित हैं। आप देख सकते हैं धरना प्रदर्शन यहाँ पर है और आगे भी ये लोग करते रहेंगे जब तक इनकी मांग जो है पूरी नहीं की जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश मंच न्यूज़। आगे की अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।